हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करवाता है और मैं आपको जो भी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ वो आपको किसी भी टेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप चाहे एचटेट दें, सीटेट दें, आपका सीईटी दें, रीट दें या D++ का एग्जाम दें, मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ वो एकदम बेसिक से एडवांस है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इजीली सॉल्व ना कर सकें। तो जैसा कि कल हमने कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं वो पढ़ लिया था। कितने थे? 2। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। फिर हमने सकर्मक क्रिया के भी 2 प्रकार हैं, उनको पढ़ा था। कौन कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। कितने हैं? 4 हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहला कौन सा है आपका? प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। हिंदी में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है जो आप ना समझ सको। हिंदी में क्या है, जो जिस चीज का नाम है उसका काम भी वही है। यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया का क्या काम है? इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके, यहाँ पे जो कर्ता है वो खुद कार्य न करके किसी और से काम करवाता है, किसी और को प्रेरित करता है। तो देखिए, जैसे वह बेटी से भोजन पकवाती है, यहाँ पे वह तो कौन है? प्रेरक है। प्रेरक ने क्या कर दिया? अपनी बेटी को प्रेरित कर दिया और उससे काम करवा लिया, यानी कि कर्ता ने स्वयं काम न करके किसी और से कार्य करवा लिया। अब देखिए, यहाँ किसी अन्य को कर्ता यानी कि प्रेरक ने कार्य करने के लिए प्रेरित कर दिया। वह कुली से बोझा उठवाता है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? खुद अपना बोझा न उठा के कुली से उठवा लिया। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, अन्य से पढ़वाया है ना कि अध्यापक ने खुद ने पाठ पढ़ा है। जैसे पढ़ाना है, पढ़वाना है, ये सब के सब किससे बने हैं? पढ़ना से, यानी कि जो पढ़ना है वो मूल क्रिया है। लेकिन हमने क्या कर दिया, जो पढ़ाना वर्ड है या पढ़वाना शब्द है, इसमें क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत ये आएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाना, पढ़वाना ये सब किससे बने हैं? पढ़ना से ही। तो पढ़ना आपकी मूल क्रिया होगी और पढ़ाना या पढ़वाना ये क्या है? आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। अगला देखते हैं। अगला है आपका, जैसे चलना है, तो जो चलना शब्द है इसमें क्या है? आपकी मूल क्रिया है। और चलाना या चलवाना ये कौन सी होगी? आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब देखिए, खाना क्या है? मूल क्रिया है। खिलाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, लेकिन कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और खिलवाना यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो, ये प्रथम कैसे हुई? जैसे मान लो आप किसी शादी में गए, तो वहां पे आप जिसके यहाँ पे गए हो वो किसी और को क्या बोलेगा? क्या इन्होंने खाना खा लिया? वो सामने वाला आंसर करेगा जी नहीं, तो वो बोलेगा कि जाओ इनको खाना खिलाओ, यानी कि उसने किसी और को काम सौंप दिया, जाके इनको खाना खिलाओ। अब वो बंदा क्या करेगा? किसी और को काम सौंप देगा कि जाओ भाई इनको खाना खिलवाना, इनको खाना खिला के लाओ। उसने किसी और को काम सौंप दिया। यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में आपको कैसे पहचान करनी है? लास्ट में आना वर्ड आएगा, जैसे खिलाना, पिलाना, चलाना, पढ़ाना, लास्ट में आना आया ना। और द्वितीय जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी उसके अंत में क्या आएगा? वाना शब्द आएगा, जैसे खिलवाना, चलवाना, पढ़वाना। ये आप इजीली समझ सकते हो। अब देखो, ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए 1-2 एग्जाम्पल और लिख दी हैं। जैसे उठना आपकी मूल क्रिया है, इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? उठाना, लास्ट में आना आया ना, फिर इसमें उठवाना। सोना का सुलाना और सुलवाना, रोना का रुलाना और रुलवाना। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। अब देखो, दूसरा कौन सा टाइप है अपना? संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होगा? जब किसी क्रिया में 2 या 2 से अधिक धातुएं होती हैं, यानी कि या तो 2 होंगी या 2 से अधिक होंगी। जैसे चल पड़ा, बोल दिया, कहने लगा, सुन रहा, हंस दिया, रो पड़ा, भागने लगा, कहना चाहिए, कूद गया, खेलने लगा, गिर पड़ा, सुन लिया, पढ़ लिया इत्यादि। जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे पढ़ लिया है, पढ़ लिया में पढ़ क्या है? प्रथम यानी कि मुख्य क्रिया, तथा अन्य शेष है
वो क्या है, सहायक या रंजक क्रिया। रंजक क्रिया कौन सी होगी, जिसका खुद का कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। जैसे वह दूध दोहने लगा। अब देखो, जो दूध दोहना है, इसमें जो दोहना है वो तो मुख्य क्रिया है, ठीक है, और लगा क्या है, इसकी सहायक क्रिया है, रंजक क्रिया है। अकेले इस लगा का क्या कोई मीनिंग है, जी नहीं, यानी कि इसका अपना अकेले का कोई भी स्वतंत्र अर्थ या मीनिंग नहीं है। इस लगा का मीनिंग हमने कब समझा, जब इसको हमने किसके साथ में यूज किया, मुख्य क्रिया के साथ में। वह दूध दोहने लगा कि भाई उसने दूध दोहना जो है वो शुरू कर दिया, वो दूध दोहने लगा है, उसने सीख लिया है, वो इस काम में अब लग गया है। हमें तभी पता चला ना। अब जैसे ये है, मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दिए, आप इनको खुद से किसी भी वाक्य में प्रयोग करके समझ सकते हो। जैसे वह भागते भागते गिर पड़ा। अब गिरना क्या है, जो गिर है इससे इसका अपना खुद का मीनिंग है कि हाँ गिर गया, चोट लग गई। पड़ा, अकेला पड़ा क्या है, जब ये गिर के साथ लगा तभी इसका मीनिंग पूरा हुआ ना, तभी इसका जो अर्थ है वो कंप्लीट हुआ। इसका अकेले जो पड़ा वर्ड का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो जो मुख्य क्रिया है वो आपकी हमेशा पूरा अर्थ लेके चलती है, लेकिन जो आपकी रंजक क्रिया है या सहायक क्रिया है उसका अपना खुद का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। तो आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के उसको पढ़ लीजिए। जैसे कुछ ऐसा बोल दिया कि वो रो पड़ा, उसने कुछ ऐसा चुटकुला कह दिया, वह हंस दिया, यानी कि आप कुछ भी लगा लीजिए। यानी कि ये क्या है, दो या दो से अधिक जो धातुएं हैं वो साथ में आएंगी, ठीक है, एक सहायक होगी, दूसरी रंजक होगी। इसमें आपकी जो रंजक क्रिया है ना उसी को हम सहायक बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एक आपकी मुख्य क्रिया होगी, दूसरी आपकी रंजक क्रिया होगी। तीसरी है आपकी, जो इसका तीसरा टाइप है, तीसरा प्रकार है, वो कौन सा है, नाम धातु क्रिया। इसमें क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से ये नाम धातु क्रिया आपकी बनेगी। जैसे हम संज्ञा से लेके एग्जाम्पल इसको करते हैं। जैसे शर्म, शर्म क्या है, आपकी संज्ञा है, इसकी क्रिया क्या होगी, शर्माना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, लालच से ललचाना। ऐसे ही सर्वनाम से अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, अपना से अपनाना। विशेषण की बात करें तो गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, नरम से नरमाना। अब देखो, अब हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। इसमें क्या होगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करते ही उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि एक क्रिया को खत्म किया, उसी टाइम हाथों हाथ हमने दूसरी क्रिया में हम लग गए, तो पहले वाली जो हमने अभी अभी खत्म की थी ना उसको हम क्या बोल देंगे, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह भोजन करके विद्यालय गया, पहले हमने क्या किया, भोजन किया, उसके बाद विद्यालय गई, तो पहले वाली पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, भोजन करके। वह खाकर सो गया, पहले खाना खाया है फिर सोया है, तो यानी कि एक पूरा किया, खाया, खाकर पूरा करते ही दूसरी क्रिया कर ली, कौन सी, सोने की। तो जो पहले वाली है वो क्या बन गई, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि खाकर क्या है आपका इसमें पूर्वकालिक क्रिया। उसने झाड़ू लगाकर पोछा लगाया, पहले झाड़ू लगाई फिर पोछा लगाया, तो झाड़ू लगाकर क्या है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए ऐसे ही कुछ अन्य भी हैं, यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी कई बार एग्जामिनर क्या करता है, पूछ लेता है, तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। हमें हर एक वो चीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आए, तो आप उसको छोड़ के ना हो। एक होती है इसमें क्रियार्थक संज्ञा। अब देखो, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करे, यानी कि क्रियार्थक संज्ञा, जब क्रिया किसके जैसे काम करे, संज्ञा के जैसे। देखो, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब जो टहलना है वैसे तो क्या है, वो एक क्रिया है, बट यहाँ पे क्या काम कर दिया, इसने संज्ञा की तरह व्यवहार कर दिया कि भाई टहलना क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऐसे ही पढ़ना लिखना सभी के लिए उत्तम है। यहाँ पे पढ़ना लिखना भी है तो क्रिया, बट यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट हुई है, ये कैसे दिखाई गई है, एक संज्ञा के जैसे। धूम्रपान करना वर्जित है। अब धूम्रपान करना सेपरेटली देखें, अलग से देखें तो एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में ये कैसे शो हुई है हमें, एक संज्ञा की तरह। तो ये सब क्या है आपकी वो एग्जाम्पल है जिसमें जो क्रिया है आपकी संज्ञा के जैसे यूज हुई है। अब आगे देखिए, अगली है अपनी सहायक क्रिया। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। कैसे, चलो समझते हैं। सहायक क्रिया कौन सी होगी, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर
उसके अर्थ को स्पष्ट करे, यानी कि एक क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट कर दे। जैसे अब आप कोई भी इसमें पढ़ोगे ना एग्जाम्पल, उसमें लास्ट में आपको ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे या गा गेगी ऐसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। यह जो क्रिया है, सहायक क्रिया है, यह आपको काल का भी बोध कराती है, यानी कि यह आपको क्या दिखाएगी कि आपका कौन सा टाइम है। जैसे वह पढ़ता था, वो 5 दिन से गांव जा रहा था, ठीक है, यानी कि इसने टाइम बता दिया ना। वो पढ़ रहे थे या वो खाना पका रही थी, तो ये वर्ड आए ना, यानी कि आपको क्या पता चल गया है कि जो क्रिया जो हुई है ना मुख्य, वो कब हुई है, इससे आपको उसके काल का भी पता चल गया। नेक्स्ट है अनुकरणात्मक क्रिया, यानी कि ये किसी न किसी चीज को फॉलो करेगी। जैसे किसी शब्द का अनुकरण करके किसी क्रिया की पुनरावृत्ति को दोहराया जाना इसमें प्रदर्शित करता है। कैसे? जैसे एक वर्ड है खट, अब देखो खट खटाना, फड़ फड़ाना, टिम टिमाना, बार बार खट खट फड़ फड़ टिम टिम आया ना, खटखटाना, फड़फड़ाना, टिमटिमाना, बुदबुदाना, हिन हिनाना, भिन भिनाना, गुनगुनाना, बड़बड़ाना, चहचहाना, ये सारे के सारे क्या है आपकी अनुकरणात्मक क्रियाएं। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपकी तात्कालिक क्रिया। अब तात्कालिक क्रिया में क्या है, तत्काल प्रभाव से क्रिया का होना पाया जाए, यानी कि आपको तत्काल प्रभाव से क्या फील होगा कि वहां पे क्रिया हुई है, क्रिया का होना आपको वहां पे पाया जाएगा। जैसे वह घर आते ही सो गया, यानी कि जैसे ही घर आया सो गया, तत्काल प्रभाव से उसने क्या कर दिया, अपनी क्रिया शो कर दी। गुब्बारा फुलाते ही फूट गया, जैसे ही गुब्बारे को फुलाया, फुलाते ही फूट गया, तत्काल प्रभाव से क्या हुआ, आपकी क्रिया यहाँ पे हुई है। जैसे गुब्बारा फूला उसी टाइम फूट गया। तो इसके लिए एक शॉर्ट है, क्या है कि जो ही शब्द है ना, इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे वह घर आते ही सो गया, घर आया जस्ट आते ही सो गया, गुब्बारा फुलाया जस्ट फुलाते ही फूट गया। तो ये जो ही वर्ड है ना, ये इसकी पहचान है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आपकी जो क्रिया है वो भी खत्म हुई। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करें, साथ ही साथ आप क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।